माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। मैं पूनम माता रानी से आप सभी के कुशल मंगल की कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाअष्टमी के संपूर्ण पूजा विधि, सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे महाअष्टमी के 3 उपाय जो कि बहुत ही सरल है। और साथ ही हम जानेंगे दुर्गा अष्टमी कब है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सब मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करके और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी दुर्गा अष्टमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि दुर्गा अष्टमी इस साल 30 सितंबर को है, दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन जो है हमें दुर्गा अष्टमी का व्रत करना है। तो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करेंगे 2 दिन, वो जो है उन्हें 30 सितंबर यानी मंगलवार को अष्टमी का व्रत रखना है। तो अष्टमी के दिन दोस्तों हमें, जैसे हम लोग रोज पूजा करते आ रहे हैं, जो भी व्रत किए हैं 9 दिनों का या एकम का, तो हमें जैसे कलश है तो कलश का पूजन करना है और माता का पूजन जल छिड़काव करके हमें करना है। और जैसे हम रोज पूजा करते आए हैं वैसे ही पूजा करना है। और जो पाठ कर रहे हैं उन्हें जो है सुबह उठ के पाठ करना है। और अष्टमी के दिन भी बहुत लोग कन्या पूजन करते हैं और नवमी के दिन भी किया जाता है। तो जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो जो है पूजा पाठ करके इस दिन कन्या पूजन भी कर सकते हैं। और अष्टमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है 9:14 से लेकर 1:40 तक। जो भी अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे वो जो है वो अष्टमी को अपना कर लेंगे, या फिर जो नवमी को करेंगे वो तो नवमी को कन्या पूजन करेंगे। तो नवमी को जो है पूरा दिन शुभ मुहूर्त है, सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। इस बार जो है वो 1 अक्टूबर को पड़ा है, दिन बुधवार पड़ा है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा किस दिन कन्या पूजन करना है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि अष्टमी की पूजा विधि क्या है। तो अष्टमी के दिन जैसा कि मैंने बताया, हम लोग रोज़ पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करना है। और इस दिन जो है हमें लाल साड़ी पहनकर माता का पूजा करना है। और आप लोग जो है भोग में नारियल का भोग लगाइएगा अष्टमी के दिन। और हवन भी थोड़ा बहुत किया जाता है अष्टमी के दिन। तो आप लोग अगर नवमी को हवन करेंगे, अगर कन्या पूजन करा के नवमी को हवन करेंगे तो अष्टमी को भी हमें थोड़ा बहुत हवन। दिन हमें माता को जो है लाल पुष्प, लाल साड़ी पहनकर और लाल पुष्प चढ़ाएंगे। और जो है श्रृंगार की सामग्री, तो जो लोग प्रतिपदा के दिन चढ़ा दिए हैं श्रृंगार की सामग्री, वो अष्टमी को भी चढ़ा सकते हैं। और जो लोग प्रतिपदा के दिन श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ाए हैं माता को, वो जो है अष्टमी के दिन श्रृंगार की सामग्री जो है माता को चढ़ाया जाएगा। और श्रृंगार में जो है आप सब 16 श्रृंगार भी माता को चढ़ा सकते हैं अपने। अब सक्षम है जो भी चढ़ाने में, जो भी आपके पास उपलब्ध हो रहा है सामग्री, तो वो जो है आप लोग माता को चढ़ाएं। और अगर नहीं हो पा रहा है, जो लोग अगर मानते हैं विदेश वगैरह में है या फिर कहीं है नहीं हो पा रहा है, तो वो जो कम से कम थोड़ा बहुत सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, इतना चीज़ तो माता को चढ़ाना ही चाहिए। अष्टमी के इस दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। तो माँ महागौरी जो है सुहाग के प्रतीक है, सुहाग हमें देती हैं। तो इस दिन हमें 16 श्रृंगार खुद भी करके और माता का पूजा करना चाहिए। और इस दिन जो है भोग में हमें नारियल का भोग लगाना है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में भी लगा सकते हैं। और अगर मंदिर आसपास है, जाने में सक्षम है, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग मंदिर में भी जाके नारियल चढ़ा सकते हैं भोग। और वहाँ तो हम लोग नारियल चढ़ाते हैं तो इससे पंडित जी फोड़ देते हैं। लेकिन और अगर आपके पति हैं या फिर कोई जेंट्स है तो उनसे फोड़वाइए। अगर पंडित जी नहीं फोड़ रहे हैं तो इसमें जो है नारियल हम महिलाएं नहीं फोड़ती हैं। ऐसे आप लोग अपना देख लीजिएगा। मंदिर जाके हमें, अगर मंदिर जाने में सक्षम है, अगर जा रहे हैं, जो इसका पास है वो तो चले जाएंगे मानते हैं, जो दूर है वो घर में ही अगर कर रहे हैं तो घर में ही करें। सारी श्रृंगार के सामग्री, नारियल, ये सब घर में ही लगाएं। और जो लोग पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो जो है अष्टमी को ही पाठ को फिनिश कर देंगे। और अष्टमी के दिन पाठ को फिनिश करके
और तब कन्या पूजन करेंगे। और जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो जो है अष्टमी को सुबह शाम पाठ करेंगे। और नवमी को जो सुबह में है तो नवमी को सुबह में वो पाठ जितना भी होगा कंप्लीट कर लेंगे एक साथ। और उसके बाद जो है हमें कन्या पूजन करनी है। और जो एकम यानी प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन व्रत कर रहे हैं वो जो है नवमी को पारण करेंगे। पारण के बारे में भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। वो जो है नवमी को पारण करेंगे और जो 9 दिनों का व्रत किए हैं जैसे कि पाठ कर रहे हैं तो वो 10वीं के दिन पारण करेंगे। नवमी के दिन जैसे कि कन्या पूजन खिला लेते हैं, हम पूर्णाहुति दे देते हैं, हवन कर लेते हैं, लेकिन नवमी के दिन पारण नहीं करेंगे। हम लोग जो है वो 10वीं के दिन पारण करेंगे। तो 10वीं इस बार पड़ा है 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को नवमी है मैंने तो। और श्रृंगार की सामग्री जैसे कि हम 16 श्रृंगार माता को चढ़ाएंगे। और ना हो पाए तो जितना आपके पास उपलब्ध हो रहा है उतना ही श्रृंगार चढ़ाइए माता को। और अगर आप जो है माता को ये नहीं है कि चढ़ा के हमें सारे पंडित जी को ही दे देना है। आप लोग अपने लिए भी, अपने जैसे कि पहनने के लिए कोई चूड़ी खरीदी है या ज्वेलरी खरीदी है या फिर कोई साड़ी खरीदी है या फिर जैसे कि कुंवारी लड़कियों के लिए जो भी श्रृंगार का सामान खरीदाया है, उसके शादी का जोड़ा है या फिर जो भी कुछ है वो आप माता को चढ़ाइए, क्योंकि माता का जो है आशीर्वाद मिलता है हमें। तो ऐसे भी आप सब कर सकते हैं। या फिर जो शादीशुदा है, जो न्यू अपने लिए खरीदा है, वो सब जो है माता को चढ़ा के और हम पहनेंगे तो इससे जो है हमें माता का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि अष्टमी की पूजा विधि से संबंधित सभी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अष्टमी के तो वो 3 उपाय क्या है। तो सबसे पहला उपाय ये है कि अष्टमी पे जो है हम ना महागौरी का पूजा करते हैं। तो इस दिन जो है हम मंदिरों में हो या फिर घर में ही, आप जहाँ भी जाने में सक्षम है, घर में कर रहे हैं तो घर में ही करें, और या फिर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में हम मन्नत मांगते हैं माता से कि हे माता, आप जो भी आपका मन्नत है ये मन्नत पूरा कर देंगी तो मैं जो है आपको चुनरी चढ़ाऊंगी। ऐसा हम लोग मन्नत करते हैं, चुनरी चढ़ाऊंगी या फिर साड़ी चढ़ाऊंगी। तो ये सब आप लोग मन्नत मांग सकते हैं माता से। तो उसको पूरा होने के बाद जो है हम अगले साल जो अष्टमी आता है उस पर जो है हम माता को चढ़ाएंगे। और घर में हो पाता है तो घर में ही चढ़ाएं, और अगर मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो बहुत लोग लेते भी हैं। और बेहतर रहेगा कि चुनरी हम माता को चढ़ाते हैं मंदिर में तो उसे हमें लेना नहीं चाहिए, वहाँ छोड़ देना चाहिए। तो ये एक उपाय जो है आप लोग कर सकते हैं। तो दूसरा उपाय हमें क्या करना है कि हमें पान का पत्ता ले लेना है, और पान के पत्ते में जो है हम एक पुष्प लेंगे और लौंग, इलायची, सुपारी और सिंदूर थोड़ा सा उसमें डाल लेंगे। और उसको जो है हम, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो और अच्छा है, बेहतर रहेगा मंदिर में जाएं इस दिन अष्टमी के दिन। और उसको जो है लेकर, और जो भी आपका मन्नत है, मन्नत को मतलब कि मन में रखकर और माता ये हमारा आप पूर्ण करें। और वो जो है पुष्प आप मंदिर से भी ले सकते हैं, घर में ना आपके ना हो उपलब्ध तो या फिर कहीं गिर गया तो आप वो मंदिर से भी उठा के माता के पास से ले सकते हैं। और उसको जो है स्पर्श हमें माता के चरणों में स्पर्श कराना है। आप लोग स्पर्श करा लीजिएगा, बस स्पर्श थोड़ा सा हो जाएगा तो उससे जो है हमें पुण्य फल प्राप्त होगा। तो उसको जो है स्पर्श करा के हमें और उसको घर ला के हमें और रखना है कहीं पूजा के स्थान पे, या फिर कहीं आपका जहाँ सुरक्षित स्थान हो तिजोरी में, कहीं उसको ला के हमें सुरक्षित रख देना है। और जब आपका मन्नत पूरा हो जाता है 6 महीना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो उसको जो है हमें वो जो है हम कहीं पेड़ पौधों या उसके जड़ पेड़ पौधों के पास छोड़ देंगे, या फिर उसको हम पेड़ पौधों में जो है कहीं हम नीचे उसको मिट्टी खोन के और उसको अच्छे से डाल देंगे जहाँ कि हमारा पैर ना पड़े। ठीक है, तो ये भी उपाय आप लोग कर सकते हैं। और तीसरा उपाय हमारा क्या है कि जैसे कि हम लोग किसी बात से परेशान है, जो कार्य हमारा रुक रहा है, थोड़ा सा परेशानी आ रहा है, उसमें नहीं हो रहा है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो या फिर नौकरी का या फिर कोई भी कार्य से अगर आप परेशान हैं तो आप मन्नत कीजिए माता से कि हे माता,
अगर मेरा ये काम हो जाएगा, ये मन्नत पूरा हो जाएगा, तो जो मैं है वो दुर्गा सप्तशती का जो है पाठ मैं कराऊंगी या कराऊंगा। तो ये जो है पाठ हम ये मन्नत लेते हैं उसी समय 1 साल का या 5 साल का हम लोग बोल के और करवाते हैं। तो पाठ जब हम करवाते हैं तो पाठ जो है 1 दिन में पूरा 13 अध्याय जैसे कि ख़त्म होना चाहिए। 9 दिन में 9 पाठ करवाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मन्नत ले सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी। तो ये जो है पाठ का और जो मैं बताई साड़ी और चुनरी, ये दोनों का जो है जब मन्नत पूरा होगा तब हमें करना है। और ये पान के पत्ते वाला जो मैं बताई आप लोगों को हम एक चरणों में मतलब कि छुआना है माता को। ये जो है हम उस दिन करेंगे, दुर्गाष्टमी के दिन लेकर रखना है हमें घर में कि ये माता ये मेरा मन्नत पूरा कर दे। तो ये जो है तीनों मैं उपाय आप लोगों को बता दी। तो तीनों उपाय में से आप लोगों को कोई एक उपाय करनी है, तीनों उपाय नहीं करनी है। जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वही उपाय करनी है। तो आज के इस वीडियो में ही इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि दुर्गा अष्टमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जो भी उपाय बताए वो सभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये उपाय आप लोग करके देखिएगा, काफ़ी लाभकारी होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता की लिखना ना भूलें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।